हेलो दोस्तों, मैं आपका आलोक फिल्म्स में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं तमसा नदी उद्गम पे आया हूं और जैसा कि यहां पर दो नदियों का संगम होता है, मड़वी बिसी। हालांकि पानी ना होने की वजह से नदियां सूखी हुई है, लेकिन यहीं से तमसा नदी निकल के बहती है और वहां से बह के जाती है। ये वो पावन जगह है जहाँ पर भक्त श्रवण कुमार को राजा दशरथ का तीर लगा और यहीं पर उनकी अंत्येष्टि हुई और उनके माता पिता के साथ उनकी समाधि यहाँ बनी। और इस जगह की ऐतिहासिक महत्ता में एक बात और है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम को जब वनवास जा रहे थे तो पूरे अयोध्यावासी उनको यहाँ पर तक छोड़ने लाए थे। यहीं से प्रभु श्री राम तमसा नदी पार करके इलाहाबाद की तरफ चले गए। तो मैं आपको इस जगह पे आज लेके आया हूँ और यहाँ के बेहतरीन नज़ारों से आपको रूबरू कराऊंगा। जैसा कि देखिए मेरे पीछे कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन और कितना अच्छा ये सावन का मौसम है, जो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और हरियाली बनी हुई है। और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को मैं आपको और अच्छी तरह दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका श्रवण क्षेत्र धाम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी सीनरी का निर्माण किया गया है, एक ऐसी मूर्ति का निर्माण किया गया है। ऐसी अवस्था है जब श्रवण कुमार राजा दशरथ के तीर से घायल होकर मृत शैया में पहुंच गए तो उनके बूढ़े माँ बाप बैठ के अपने पुत्र के पास विलाप कर रहे हैं। ये कहानी त्रेता युग की शुरू होती है। त्रेता युग की इस कहानी में श्रवण कुमार एक ऐसा जीवंत उदाहरण है आज हमारे समाज के सामने, जिसे हर बच्चे को अपनाना चाहिए ताकि वो अपने माँ बाप की सेवा कर सके। उसका जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है श्रवण कुमार की जीवनी से। तो मैं श्रवण कुमार की जीवनी आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि श्रवण कुमार के माता पिता जन्मजात अंधे थे और बहुत लंबे समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने का संकल्प लिया और अपने बूढ़े माँ बाप को कांवर में बिठा के कंधे पे लाद के वो चारों धाम की यात्रा के लिए निकला। लेकिन विधि का विधना और संयोग बस एक ऐसी दुर्घटना हुई जो आगे चल के इतिहास बना। वो दुर्घटना ये हुई कि ये वही तमसा का घाट है। यहीं पर आकर श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक साइड में बैठाकर और उनके लिए पानी लेने के लिए वो तमसा नदी के किनारे गए। तमसा नदी के इस किनारे से श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। दूसरे छोर पे अयोध्यापति राजा दशरथ भगवान राम के पिता जो शिकार के लिए निकले थे और उनके हाथ में तीर धनुष था। जैसे ही श्रवण कुमार ने अपने लोटे को पानी में डाला तो वहाँ एक डब की आवाज़ हुई और उस डब की आवाज़ को सुन के राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया और उस शब्द भेदी बाण चलते ही वो सीधे आके श्रवण कुमार के सीने में लगा, जिससे वो घायल अवस्था में हो गए। राजा दशरथ को जब इसका एहसास हुआ कि उन्होंने तीर जिस पे चलाया है वो कोई मृग या कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है, तो वो दौड़े आए और उन्होंने श्रवण कुमार के पास आया और उन्होंने क्षमा याचना की। श्रवण कुमार ने उनसे राजा दशरथ से कहा कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप, अंधे माँ बाप को यात्रा के लिए लेके निकला हूँ और उनकी यात्रा अधूरी रह जाएगी और मैं उनके लिए पानी लेने निकला हूँ, तो आप ले जाके मेरे बूढ़े माँ बाप को पानी पिला दीजिए। राजा दशरथ बूढ़े माँ बाप के पास पानी का लोटा ले गए पानी पिलाने के लिए और जैसे ही उन्होंने बताया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने मृग समझ के तीर आपके बेटे के ऊपर चला लिया और आपका बेटा मृत्यु गति को प्राप्त हो गया। ये सुन के श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से आज मैं अपने बेटे के वियोग में दुखी हूँ, ये राजा एक दिन तू भी अपने बेटे के वियोग में दुखी होकर तड़प तड़प के मरेगा। और ये कह के श्रवण कुमार के माता पिता ने प्राण त्याग दिए। तो तमसा नदी के इस घाट पे आज ये स्थान अयोध्या से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे है, अंबेडकर नगर जिले में, जो अयोध्या से सटा हुआ जिला है और तमसा नदी के किनारे ये बना हुआ है। तो मैं आज उसी स्थान पे आया हूँ। यहाँ एक मंदिर और है, मैं उसका भी आपको दर्शन कराता हूँ। फिलहाल श्रवण की कहानी जो थी उसका सत्यापन यहीं तक होता है और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर कार्तिक माह में बहुत बड़ा मेला लगता है
और इस जिले के चारों तरफ से लोग यहाँ दर्शनार्थी मेला देखने आते हैं और तमसा नदी के पावन पुण्य संगम पर स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। तो आइए मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, सरवण क्षेत्र की कहानी को और यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक महत्ता को और ऐतिहासिक महत्ता को, तो यही वो पुण्य जगह पे है जहाँ पर सरवण भक्त सरवण की और उनके माता पिता की समाधि बनी हुई है। और मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ। तो सरवण कुमार की भक्ति की कथा जो है वो हमें प्रेरणा देती है कि हम आज अपने माता पिता की सेवा करें और अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें, क्योंकि इस दुनिया में मात्र भक्ति से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। हमें जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो कहीं से नहीं मिल सकती है। और माता पिता की भक्ति का जीवंत उदाहरण जो हमारे सामने त्रेता युग में भक्त सरवण कुमार ने पेश किया है, आज के नवयुवकों को और आज की नई पीढ़ी को उसे अपनाकर अपनी ज़िंदगी में और एक कर्म पथ का निर्माण करें जिस पे माता पिता की सेवा का भाव हो। तो यही पे वो जगह है जहाँ पे भक्त सरवण कुमार की और उनके माता पिता की समाधि बनी हुई है। आज वर्तमान दौर में यहाँ पर एक मंदिर बन गया है और बरसों तक यहाँ पर लोगों ने इस जगह की खिदमत की है और यहाँ पे साधु सन्यासी सब लोग आते रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नागा बाबा की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर ये बाबा थे और काफ़ी समय रहने के बाद जब इन्होंने समाधि ले ली तो इनकी ये समाधि स्थल बनी है। आइए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर की स्थापना हुई है, एक मूर्ति की, और सावन के इस पवित्र महीने में इस जगह पर माथा टेकना बनता है।
तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ सावन के इस बेहतरीन मौसम का जो एक बेहतरीन अनुभव किया जा रहा है और यहाँ घूम के यहाँ की पूरी प्राकृतिक फिजा का मज़ा लिया जा रहा है। तो इस जगह पे मैं आपको शूटिंग करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो इस जगह पर आप भी कभी घूमने आइए और यहाँ आकर श्रवण क्षेत्र धाम की धार्मिक महत्ता और आध्यात्मिक महत्ता का अनुभव कीजिए और यहाँ की बेहतरीन सीनरी का नज़ारा लीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बटन दबा के रखिए ताकि जब मैं कोई नया ब्लॉग डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे।